नमस्कार। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम भारत के एक बेहद प्रभावशाली समुदाय के सदियों पुराने इतिहास की परतें खोलने जा रहे हैं। आज हम यादव और अहीर समुदाय की एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर चलेंगे जिसके तार सीधे प्राचीन वैदिक काल से जुड़ते हैं और आधुनिक युद्ध के मैदानों तक आते हैं। ये एक ऐसा इतिहास है जो एक शांत पशुपालक संस्कृति से लेकर एक महान और अजेय योद्धा परंपरा तक के विकास को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। इस ऐतिहासिक सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से लेकिन बेहद अहम जनसांख्यिकी आंकड़े पर गौर करना जरूरी है। 22%। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो ये स्थापित करता है कि आज ये समुदाय भारत की कुल आबादी का लगभग 20 से 22% हिस्सा है। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, नेपाल और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इनकी मजबूत उपस्थिति है। इतनी विशाल जनसांख्यिकी आज के उपमहाद्वीप की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को कितनी गहराई से प्रभावित करती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। और यही वजह है कि इस सदियों के ऐतिहासिक विकास को जानना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले वैदिक जड़ें, फिर अहीर यादव विलय, उसके बाद मध्ययुगीन साम्राज्य, वीर ढढोर कबीला, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह और अंत में रेजांगला का युद्ध। आइए सबसे पहले वैदिक जड़ों और उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। इस समुदाय का सबसे शुरुआती और पुख्ता प्रमाण अर्ली वैदिक पीरियड यानी प्रारंभिक ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में जिन 5 प्रमुख सामाजिक समूहों या जनजातियों का जिक्र है उन्हें पंचजन कहा जाता था, और इन्हीं पंचजनों में से एक बेहद प्रमुख कबीला था यदु। ये यदु लोग आंशिक रूप से इंडो आर्यन संस्कृति से प्रभावित थे और यमुना नदी के किनारे बसे हुए थे। अब अगर बाद के हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों की माने तो एक पूरी विस्तृत पौराणिक वंशावली देखने को मिलती है। ये पौराणिक वंश परंपरा भगवान ब्रह्मा से शुरू होकर ऋषि अत्रि, चंद्रमा और फिर राजा ययाति से होते हुए महाराजा यदु तक पहुंचती है। इसे एक पौराणिक और पाठ्य परंपरा के रूप में समझना बहुत जरूरी है, जो सदियों से इस समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा रही है। और हाँ, महाराजा यदु के वंशज ही आगे चलकर यदुवंशी या यादव कहलाए। चलिए अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, अहीर यादव विलय। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सामने आता है। आखिर प्राचीन यदुवंशी या यादव समुदाय और अभीरा नाम की पशुपालक जनजातियों की पहचान समय के साथ आपस में कैसे जुड़ गईं और वे एक ही विशाल जनसांख्यिकीय समूह में कैसे बदल गए? इसे समझने के लिए महाभारत के मौसल पर्व का एक ऐतिहासिक संदर्भ देखना होगा। ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण ने देहत्याग किया तो अर्जुन यादव स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे। रास्ते में पंचनद के पास उन पर अभीरा या अहीर कबीले के लोगों ने हमला कर दिया और सारा धन लूट लिया। ये कहानी इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है कि शुरुआत में यादव और अभीरा 2 बिल्कुल अलग-अलग समुदाय हुआ करते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि समय के साथ इन दोनों पहचानों का आपस में विलय हो गया। मशहूर इतिहासकार एम.एस.ए. राव और अन्य विद्वानों ने भी इस बात पर गौर किया है कि कैसे गोप, अहीर जो कि अभीरा का ही भाषाई रूप है, और यादव जैसे शब्द ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से एकदम पर्यायवाची बन गए। इन दोनों समूहों के बीच के सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैवाहिक संबंधों ने एक नई और बहुत विशाल संयुक्त पहचान को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण और उनकी मशहूर नारायणी सेना का ऐतिहासिक विवरण स्पष्ट करता है कि यह अजेय सेना अहीर क्षत्रियों से ही बनी थी। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि इस समुदाय के पास हमेशा से एक दोहरी पहचान रही है। एक तरफ तो ये जमीन से जुड़े मेहनती पशुपालक और किसान थे, लेकिन दूसरी तरफ जब भी युद्ध की नौबत आती तो ये सबसे उत्कृष्ट और भयंकर योद्धा बनकर उभरते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्राचीन और मध्ययुगीन साम्राज्यों पर नजर डालते हैं। पशुपालक और सेनानियों की भूमिका से आगे बढ़कर इस समुदाय ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत ही गहरा और विशाल राजनीतिक प्रभाव भी छोड़ा है। सेऊना या यादव राजवंश के इस राजसी देवगिरी किले के बारे में सोचना ही अपने आप में अद्भुत है। आज इसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। ये किला इस बात का गवाह है कि शक्तिशाली साम्राज्य ने
850 ईस्वी से 1334 ईस्वी तक तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा नदी तक एक विशाल क्षेत्र पर राज किया। और सबसे खास बात तो ये है कि ये यादव शासक ही थे जिनके प्रयासों से मराठी भाषा पहली बार एक प्रमुख आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित हुई और फली फूली। और बात सिर्फ देवगिरी तक ही सीमित नहीं है। देवगिरी के यादवों के अलावा भी इस समुदाय ने कई अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों की स्थापना की। प्राचीन भारत में अवंती पर शासन करने वाले प्रद्योत राजवंश से लेकर त्रैकुटक, कलचुरी और गुजरात के चूड़ासमा राजवंश तक इनका दबदबा था। इतना ही नहीं, सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के प्रायद्वीपीय हिस्से पर राज करने वाले अयार राजवंश के राजा भी खुद को इसी यदुकुल से जोड़ते थे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, वीर ढढोर कबीला। बड़े साम्राज्यों से निकलकर जरा स्थानीय लोक कथाओं और कुछ बेहद खास चरित्रों की ओर चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ढढोर अहीर कबीला एक ऐसा ही उदाहरण है। ये लोग खुद को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ का वंशज मानते हैं। इनकी वीरता के किस्से आज भी पूर्वांचल के गांव-गांव में गूंजते हैं। गोरखपुर की रावत रियासत के शासक बाबू जमना सिंह रावत का एक किस्सा तो शौर्य का एक अद्भुत उदाहरण है। हुआ यूं कि जब अंग्रेजों ने उनसे भारी लगान मांगा तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने एक बड़ी अजीब सी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर रावत का शाही घोड़ा उनकी अंग्रेजी रेलगाड़ी को हरा देगा तो लगान माफ कर दिया जाएगा। चुनौती स्वीकार कर ली गई। दौड़ शुरू हुई। उन्होंने अपने शाही घोड़े को सरपट दौड़ाया और सच मानिए उसने उस अंग्रेजी रेलगाड़ी को पछाड़ दिया। जीत तो मिल गई और अंग्रेजों को लगान माफ भी करना पड़ा, लेकिन इस भयंकर दौड़ के बाद उस वफादार घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी गोरखपुर में रावतगंज स्टेशन उसी ऐतिहासिक जीत की गवाही दे रहा है। इसी ढढोर कबीले से एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंती जुड़ी है, वीर बघवादेव की। उनवल के राजा की गायों पर जब एक आदमखोर बाघ ने हमला करना शुरू किया तो वीर बघवादेव ने आमी नदी के तट पर उस बाघ का सामना किया। बिना किसी हथियार के वो निहत्थे ही उस विशाल बाघ से भिड़ गए और बाघ के जबड़े को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने भी वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनकी बहादुरी को आज भी इस पूरे क्षेत्र में पूजा जाता है। चलिए अब अपने 5वें पड़ाव यानी 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं। अब अपनी इस ऐतिहासिक समय रेखा को आधुनिक काल की ओर लाते हैं। 1857 का वो स्वतंत्रता संग्राम जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इस दौरान भी यादव और अहीर समुदाय ने अपनी उसी प्राचीन योद्धा विरासत को पूरे दमखम के साथ जारी रखा। ये स्वतंत्रता सेनानी महज कुछ नाम नहीं है, बल्कि असाधारण साहस की जीती जागती मिसालें हैं। हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से राव गोपाल देव, जिन्होंने अकेले ही कई ब्रिटिश सैनिकों को धूल चटा दी थी, और राजा राव तुलाराम, जिन्होंने नारनौल में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। इसी युद्ध के दौरान एक ऐसा भी क्षण आया जब राव कृष्ण गोपाल ने अपने घोड़े से छलांग लगाकर सीधे जनरल गोरा लाड के हाथी पर हमला कर दिया और एक ही झटके में तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सच में ये उनकी निडरता का चरम था। और अंत में छठे और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, रेजांगला और उसके बाद का इतिहास। यहाँ हमारी इस यात्रा का सबसे भावुक और आधुनिक हिस्सा है। 1962 का भारत चीन युद्ध और बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई रेजांगला की वो लड़ाई जो सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। 114 ये महज कोई संख्या नहीं है, ये भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसे वीर अहीर के नाम से भी जाना जाता है, कि उन जांबाज शहीदों की संख्या है जिन्होंने लद्दाख की खून जमा देने वाली ठंड में रेजांगला की बर्फीली चोटियों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन 114 जवानों ने जो किया उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अपने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक वो डटे रहे और लगभग 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। ये प्रतिरोध इतना भयंकर था कि दुश्मन को मजबूर होकर युद्ध विराम करना पड़ा। उन वीरों के सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस की याद में आज भी वहां अहीर धाम गर्व से खड़ा है। इस पूरी चर्चा को हम 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उसी शक्तिशाली युद्धघोष के साथ विराम देंगे, वीर भोग्या वसुंधरा, जिसका मतलब है कि वीर ही इस धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर महाभारत की नारायणी सेना, देवगिरी के साम्राज्यों और अंततः रेजांगला की बर्फीली चोटियों तक ये पूरा इतिहास एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है।
सदियों पुरानी ये योद्धा पशुपालक विरासत आज भी हमारे उपमहाद्वीप को किस तरह आकार दे रही हैं। इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।